फिल्मी कहानी की तरह लखनऊ में हुई बैंक लॉकर लूट का अपडेट देते हैं। लूट की यह फिल्मी कहानी अब पुलिस के एक्शन के साथ आगे बढ़ रही है। हालांकि इसका क्लाइमैक्स अभी भी बाकी है, क्योंकि एनकाउंटर में 2 बदमाशों के मारे जाने के बाद भी इसका मास्टरमाइंड फरार है। वही लूट का सामान बरामद तो हो गया है, लेकिन अभी तक लॉकर धारकों तक पहुंचा नहीं है, क्योंकि अब सामान की पहचान और सबूत वाला संकट है। इसलिए सत्ता में हम आपको इस मामले से जुड़ी 2 जरूरी जानकारियां देंगे, जिसमें पहली पुलिस के एनकाउंटर वाले एक्शन से जुड़ी है और दूसरी जानकारी लॉकर धारकों के सामान की पहचान को लेकर है। अगर आप भी अपनी महंगी ज्वेलरी और जरूरी दस्तावेज बैंक लॉकर में रखते हैं तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। बैंक लॉकर लूट के बाद यूपी पुलिस फुल एक्शन में। लखनऊ से लेकर गाजीपुर तक अपराधियों के खिलाफ एनकाउंटर वाला यह एक्शन हुआ है। लखनऊ में पुलिस ने लूट में शामिल सोबिंद कुमार को एनकाउंटर में मार गिराया। वहीं गाजीपुर में सनी दयाल नाम के अपराधी की पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई। यानी अब तक 2 आरोपी मारे जा चुके हैं, जबकि 3 गिरफ्तार हो चुके हैं। हालांकि इस पूरे लूट कांड का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है विपिन वर्मा, जो अब भी फरार है। एक दूसरे आरोपी मिथुन कुमार की भी पुलिस को तलाश है। अब पुलिस के इस एक्शन पर एक रील देखिए, फिर आपको लॉकर धारकों की परेशानी बताएंगे। पुलिस पार्टी को उन्हें रोकने का प्रयास किया तो वो और भी अनियंत्रित तरीके से गाड़ी चलाने लगा और उसमें बैठे एक व्यक्ति द्वारा पुलिस पार्टी पर बहुत फायर कर दिए गए, जवाबी फायर किए गए, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया है तथा दूसरा व्यक्ति मौके से गाड़ी छोड़ के फरार हो गया। उसके पास एक डायरी बरामद हुई है, जिससे उसकी पहचान सोबिंद कुमार नाम से हुई है। उनके पास भारी मात्रा में पीली और सफ़ेद धातु के आभूषण और कुछ कैश बरामद हुआ है। गाड़ी में कुछ खोखे भी बरामद हुए हैं कई अनेकों मात्रा में। तो जब उसके ऊपर पुलिस के द्वारा फायरिंग की गई तो उसके पैर में और उसके छाती पर गोली लगी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हुआ। उस दौरान जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि इसका नाम सनी दयाल है और ये मुंगेर का रहने वाला है और ये लखनऊ में इंडियन ओवरसीज़ बैंक में एक नकद देने की बड़ी घटना हुई थी, जिसमें काफ़ी भारी संख्या में बैंकों के लॉकर काटे गए थे और उनमें से पैसा और ज्वेलरी निकाला गया था। तो ये उसमें उसका ये वांछित था। तो इस एनकाउंटर के बाद पुलिस ने लूट का कुछ सामान बरामद कर लिया है। पुलिस ने अभी तक करीब 2 किलो सोना और 1 किलो 250 ग्राम चांदी बरामद की है। लेकिन जिन लोगों के लॉकर को लूटा गया है वो अब भी परेशान हैं और पूछ रहे हैं कि उन्हें उनका सामान वापस कैसे मिलेगा, क्योंकि बैंक लॉकर में रखे गए किसी भी सामान का रिकॉर्ड बैंक के पास नहीं होता। इसलिए ज्वेलरी और दूसरे सामान के असली मालिक की पहचान करना बड़ी चुनौती है। इसके लिए अब लॉकर धारकों को अपने सामान की पहचान बताने के साथ साथ उसके लिए सबूत भी देने होंगे। लॉकर धारकों की इस परेशानी के बीच आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि इस संबंध में आखिर बैंक की क्या जिम्मेदारी है। तो आपको बता दें कि बैंक की जिम्मेदारी लॉकर के वार्षिक किराए के 100 गुना तक ही होती है। इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर लॉकर का वार्षिक किराया 10,000 है तो बैंक सिर्फ 10 लाख तक का ही हर्जाना देगा, क्योंकि बैंकों के पास लॉकर में रखे सामान की कोई जानकारी नहीं होती। इसलिए लॉकर धारक के लिए एक्स्ट्रा सावधानी जरूरी है। इसलिए लॉकर में रखे गए सामान की पूरी सूची बनाइए, उसको रखिए अपने पास और उससे जुड़े सबूत भी अपने पास आपको रखने चाहिए, ताकि ऐसी किसी परिस्थिति में आप परेशानी से बच सकें और सबूत कम से कम पेश कर सकें। अब बैंक मैनेजर ने जो बताया है 42 लॉकर्स जो हैं वो मतलब उनको काटा गया है। तो 42 जनरली 42 लोगों के ही होंगे। उनके द्वारा बैंक में एक सिस्टम होता है, एक रजिस्टर मेंटेन होता है कौन कौन लोग हैं, उनसे संपर्क किया जाएगा। बैंक और जो बेसिकली जो क्लाइंट होता है उसके बीच में ये नहीं होता कि इसमें क्या रख रहे हैं। आप लोगों के यहाँ भी लॉकर होंगे और जब आप लोग ऑपरेट करते हैं तो चाहे उसमें पेपर रखा है, चाहे अपना वाइफ की ज्वेलरी रखी है, चाहे कुछ और रखा है, तो वो बैंक ना आपसे पूछता है ना आप उसको डिस्क्लोज करते हो। तो बैंक को ये बताना
संभव नहीं है कि भाई उसमें क्या था, लेकिन जो अभी सामान मिला है और जैसे जैसे उन लोगों से बात होगी, जैसे जैसे वो उसके अपने प्रूफ देंगे क्या सामान है, उस हिसाब से एक इन्वेंट्री बनेगी, उसको देखा जाएगा। क्योंकि बैंक को नहीं पता होता कि आपके लॉकर में आपने क्या रखा है, तो जस्ट एज ए मैटर ऑफ कंपनसेशन जो मैक्सिमम लिमिट है वो है आपकी जो भी लॉकर का किराया है उसका 100 गुना। मतलब अगर आपका 2000 रुपए किराया है तो 2 लाख रुपए, अगर 1000 रुपए किराया है तो लाख रुपए। ये एक लिमिट तय की गई है कि बैंक इससे ज्यादा कंपनसेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि बैंक को नहीं पता कि आपने अंदर क्या रखा।